देखो दिल्ली में हाहाकार मचा है, देखो क्या हो रहा है। ये चलो अच्छा, मतलब आपके लिए हाहाकार नहीं है? नहीं, हाहाकार तो नहीं ऐसे ही बता रहे हैं 4-4 हजार की हाहाकार सिलेंडर, नहीं है। 4,000 तो शाम को देखो आपकी हेडलाइन होगी चैनल की, देखो जी हाहाकार दिल्ली में मचा है, हम जानते नहीं क्या। तो मोदी जी सदन में ऐसे ही बोल रहे हैं? मोदी जी का इसमें आगे है ना, तो पूरे सदन वर्ल्ड में में वो ऐसे ही बोल रहे हैं लॉकडाउन की तैयारी कर लीजिए, लॉकडाउन की तैयारी करनी ही बोला, लॉकडाउन की तैयारी लॉकडाउन जैसे ही एकत्र रहना है, संभल के रहना है। संभल के उससे क्या मतलब है? क्या क्यों कह रहे हैं देश की जनता से, क्यों वो अपील कर रहे हैं? पूरे वर्ल्ड में हालत खराब है, इसमें मोदी जी क्या करेगा? पूरे वर्ल्ड में है, आपका क्या पाएगा? देखो दिल्ली में हाहाकार। चलो हमें पता है। हमें कह रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क लगातार जनता की बात करता है, ग्राउंड रिपोर्ट पे जाता है, क्योंकि हम कहते हैं सरकार जिसे छिपाती है असली खबर वही होती है, और सरकार जिसको दिखाती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार होता है। तो सरकार का प्रचार 4 PM ने कभी नहीं दिखाया, हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया। ग्राउंड रिपोर्ट यही कह रही है कि जनता त्राहिमाम है। एलपीजी क्राइसिस को लेकर के लगातार केंद्र सरकार दावे कर लोगों को भरोसा चुका रही है कि कोई भी क्राइसिस नहीं है, अफवाह उड़ रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने जो कमर्शियल गैस का आवंटन भी बढ़ा दिया, 70% पे तरीके से केस कर दिया। लेकिन एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो पर हैं। आईने मार्केट में मैं मौजूद हूँ, जो कि दिल्ली की एक पुरानी मार्केट है और जायकों के लिए अपनी जानी जाती है। और यहाँ पर मैं मौजूद ठीक सामने हम मौजूद हैं और अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लगातार आती रहती हूँ, तो फिलहाल मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे प्राइस को रिवाइज कर दिया, यानी कि जो जायका है कहीं ना कहीं वो या बदल रहा है, या तो फिर मेन्यू को चेंज किया जा रहा है, प्राइस बढ़ाया जा रहा है। ये एक प्रभाव लगातार हम गैस सिलेंडर में जो बढ़ोतरी आई है या जो उसमें कमी आई है उसके बाद हम देख रहे हैं। हालांकि लोग जानेंगे क्या एलपीजी क्राइसिस के बाद लोगों का जो खान पान का जायका है वो बिगड़ा है और क्या बदलाव इस पुरुष के मैम पहले भी आती रहती है यहाँ पे खाने के लिए? फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्राइस बढ़ा दिया गया है। गैस की दिक्कत है आपको? गैस की तो है, इसी वजह से सभी आपको भी है घर में? तो कैसे दिक्कत आ रही है? मिल नहीं रहा है, ज़्यादा मिल ही नहीं रहा है, आगे से स्टॉक में ही नहीं है, बुकिंग वगैरह नहीं है? बुकिंग हो रही है बट ये जो आगे से थोड़ा लेट आ रहा है। जैसे पहले 2 दिन में आता था, तो अब मतलब 5-6 दिन में आ रहा है, बट आ रहा है। तो अब जायके का जो जेब पे असर पड़ रहा है? बहुत पहले 10-10 रुपये में देखिए बढ़ा हर चीज़ को जनता तैयार है, देखो आगे ज़्यादा तो है और बहुत तो नहीं कर सकता। क्या लगता है जल्दी से बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो नहीं आता मुश्किल बहुत। आप भी से पहले आते रहते खाने पीने? यहाँ पहली बार आए हैं, तो कुछ पता चला जेब पे असर पड़ रहा है, प्राइस बढ़ गया है? गैस की दिक्कत नहीं हो रही है? ये प्राइस क्यों बढ़ा दिया? प्राइस का तो जी देखो पहली बार आया है, प्राइस का तो हमें पता ही नहीं अब क्या है। आते रहते हैं आप से पता है मैं तो प्राइस रिवाइज हो गया, दुकानदार से बात करेंगे, लेकिन क्योंकि मार्केट का यही है कि अपने आप को वही कर देते तो क्या प्राइस में डिफरेंस है? ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, अच्छा, आपको मतलब मुझे ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्वालिटी के ऊपर होगी। उसका प्रभाव नहीं, गैस की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे साइड तो नहीं है। मैं से आवाज तो पहली बार क्या सुन के क्या है? सुना है कुछ इसके बारे में? हाँ सुना है, तुम्हारे सामने आए हैं वो आते हैं। अच्छा खाना यूट्यूबर आपको पता है कि प्राइस में फर्क दिखता है? क्या बोल रहा है गैस की वजह से? अच्छा, घर पे आपको दिक्कत आती है?
गैस की दिक्कत नहीं। क्या अब क्वांटिटी भी देखिए, यहाँ पे लगातार जो है खाना बनता रहता है। तो क्या अब क्वांटिटी में फर्क आया है? अंकल कैसे कुछ फर्क आया है एलपीजी क्राइसिस के बाद? फर्क आ गया है, दिक्कत आ रही है गैस? दही के शोले लगवा रहा हूँ। अब पहले से कम क्वांटिटी बनती है, क्या किया आपने? कट किया? दही के छोले जितना बना पाते हैं 20 में कर देना, ये लोग कर दिया तो ठीक है, अच्छा, नहीं मिलता तो इतनी मतलब मुश्किल आ रही है, लेकिन प्राइस भी बढ़ा दिया है। वो मजबूरी है। सिलेंडर बहुत कितने में दिया आपने हाल फिलहाल में? 35 35 रुपये। तो आप ज़्यादा सिलेंडर 1-1.5 सिलेंडर लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो आप भी ऐसे कर रहे हैं, ग्राहक को भी मैं देखी देते हैं, ऐसा ही करता है। आंटी ये कितने बनाते थे आपके? 2 ग्रीन सिग्नल आधी हो गई आप? आती हो गई। बहुत कितना? नुकसान हो रहा है। शाम को बंडी लाला जी बोले कोई आया हुआ। और फिर एक चीज का रेट नहीं बढ़े, सिलेंडर छोड़ो कहीं पे भी रेट बढ़ गया। 10 मिनट लग जाएगा, 15 मिनट। चीज़ों में हाँ कोई आया हुआ है उनसे इस्तेमाल होता है। सब पे असर लगेगा। ये एक मार्केट में आप देख रहे हैं, चीजों पर उछाला है, महंगाई बढ़ती गई है। और यहाँ में की बड़ी फेमस दुकान है, दही की शोले काफी फेमस है। बता रहे हैं सर कि लगभग आधी जो है यहाँ पर बनावट बना हो गई है। आधी यहाँ के पेमेंट करिए 150 बढ़ा है। 3 दही के छोले। गैस की दिक्कत हो रही है? जरूरी चीज और 2 रुपये में ये तैयार होते हैं। तो आप पहले से कम बना रहे हैं, कम सामान बना रहे हैं, पहले से उतने बन रहा है। यार गैस की दिक्कत होती है? नहीं है। अच्छा, पहले से क्वांटिटी कम करनी पड़ती है। गैस की दिक्कत होती है? महंगे पड़ते हैं। अभी तो पड़ लिया है। अच्छा, मतलब कुछ और ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। ये है अपना, तो देखिए फ्रायर जो एक ट्रेडिशनल शॉप थी जहाँ पर इस तरीके से फ्राई करके चीज़ें बनती थी, अब आपने ऐसे तो कुछ काम खाटा हुआ है पिछले हर देश परेशान है, घटक हो गई। घाटा हुआ है। कब तक लग रहा है ये चीज़ ठीक हो जाएगी? जब शांति आएगी तभी होगा। अभी शाम को देखना है हाहाकार दिल्ली में, ये चलो ही वही है। देखो दिल्ली में हाहाकार मचा है, देखो क्या हो रहा है। ये चलो अच्छा, मतलब आपके लिए हाहाकार नहीं है? नहीं, हाहाकार तो नहीं, ऐसे ही बता रहे हैं 4-4 हज़ार की हाहाकार सिलेंडर, नहीं है। 4,000 तो शाम को देखो आपकी हेडलाइन होगी चैनल पे, देखो जी हाहाकार दिल्ली में मचा है, हम जानते नहीं करते। तो मोदी जी सदन में ऐसे ही बोल रहे हैं? मोदी जी का इसमें आगे है ना, तो पूरे सदन वर्ल्ड में वो ऐसे ही बोल रहे हैं लॉकडाउन की तैयारी कर लीजिए, लॉकडाउन की तैयारी करनी ही बोला, लॉकडाउन की तैयारी लॉकडाउन जैसे ही एकत्र रहना है, संभल के रहना है। उससे क्या मतलब है? क्यों कह रहे हैं? देश की जनता से क्यों वो अपील कर रहे हैं? पूरे वर्ल्ड में हालत खराब है, इसमें मोदी जी क्या करेगा? पूरे वर्ल्ड में है, आपका क्या पाएगा? देखो दंगा बज रहा दिल्ली में है, हाहाकार, चलो हमें पता है। हाहाकार मची है, देखो जी क्या हो रहा है दिल्ली में, लोग मर रहे हैं रस्तों में। अच्छा, ये वो वाले व्यूअर है जहाँ पर अब कोयले पे खाना बनाने के कितने फायदे हैं, लकड़ी पे खाना बनाने के कितने फायदे हैं, उन चैनल के व्यूअर है वो बता रहे हैं कि अब देश को कोयले पे खाना बनाना चाहिए क्योंकि उसके फायदे बहुत ज्यादा है। एलपीजी तो खराब है और पूरी दुनिया में अब इसकी परेशानी हो रही है। खैर, लोगों को सच सुनने से परेशानी होती है। सच यही है
की क्राइसिस है, जिस तरीके से स्मूथली काम पहले लोगों का चलता था उसमें परेशानी लोगों को हो रही है। और ये खुद दुकानदार से लेकर जो एक घरेलू उपभोक्ता है वो हमें बता रहा है कि गैस को लेकर के और अगर गैस को लेकर के परेशानी नहीं है तो सदन में प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों आए और क्यों आकर के उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रभाव बढ़ सकता है। और जिस तरीके से देश लॉकडाउन में थाली और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ताली बजाता हुआ नजर आया था, कुछ ऐसे ही देश को संगठित इस बार भी रहना है सवाल ये। लेकिन ऐसे लोग सच को पूरी तरीके से नजरअंदाज करेंगे क्योंकि सच देखना नहीं चाहते, भक्ति में लीन है। और जब इनकी जेब पर फर्क पड़ेगा तब जाकर के कहीं या कुछ कहेंगे कि हाँ दिक्कत है, कि अभी दिक्कत ऐसे लोगों को और इग्नोर ही करेंगे। मार्केट का हाल आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से गैस सिलेंडर का क्राइसिस है उसके असर कैसे है। दुकानदार से लेकर हमने घरेलू उपभोक्ता से बात की, सबको परेशानी। और यहाँ पर तमाम लोग जितने बैठे होंगे सब लोग भी गैस यूज करते हैं। निश्चित तौर पर इन सबको कहीं ना कहीं कल तो नहीं, सोमवार तक माल आएगा। फिर काम करते हैं हाँ। टाइम हो गया बंद होने का या सिलेंडर नहीं? सिलेंडर तो है, मिल रहा है सिलेंडर, कभी कभी मिल रहा है। अच्छा, आम तौर पे सामान्य तौर पे जैसे मिलता तो वो नहीं मिल रहा है। नहीं, तो हाहाकार है या सब कुछ नॉर्मल है? कुछ भी नॉर्मल नहीं है, बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, नॉर्मल नहीं। 1000 रुपये सिलेंडर मिल रहा था, हाँ मजबूरी में 1500 2000 का लेके आ रहे हैं। ऐसे दुकानदारी बच पा रहा है? कुछ भी नहीं मिल पा रहा, ग्राहक बड़े हुए पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ग्राहक भी कम हो गया। हाहाकार है, यही शब्द इस्तेमाल होना चाहिए जिस परेशानी से इस समय छोटे दुकानदार गरीब इंसान जो गैस की किल्लत की वजह से परेशान हुआ है। लेकिन ऐसे लोग जो अभी आपको भक्त मिले थे वो कहेंगे कि अब हम जाकर के हाहाकार दिखाएंगे। हाहाकार को हाहाकार ना कहें, परेशानी को परेशानी ना करें तो क्या कहें। ये लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से दिन भर मीडिया में हिंदू मुसलमान चलता रहता है वो हम दिखाएं। कितनी देर तक प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रम्प से मिले वो हम दिखाते रहे, कितनी देर तक प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका विदेशों में बजा, जिसकी अब पोल जाकर के खुल गई है कि देश की जनता सिलेंडर के लिए, एलपीजी गैस के लिए, हालांकि सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, पर्याप्त मात्रा में एलपीजी अफवाह उड़ाई जा रही है। वहां पर लोग गैस सिलेंडर को लेकर परेशान है क्योंकि सच कोई नहीं सुनना चाहता। आजकल मीडिया के जरिए सब यही सुनना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान कहाँ हो रही है, मोदी जी का डंका कहाँ पर बज रहा है, मोदी जी से कौन कितनी देर गले मिल रहा है, ये खबरें सुनना चाहते हैं। लेकिन जब सच बताया जाता है तो लोगों को दिक्कत होती है। हमें कह रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क लगातार जनता की बात करता है, ग्राउंड रिपोर्ट पे जाता है, क्योंकि हम कहते हैं सरकार जिसे छिपाती है असली खबर वही होती है और सरकार जिसको दिखाती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार होता है। तो सरकार का प्रचार 4 PM ने कभी नहीं दिखाया, हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। ग्राउंड रिपोर्ट यही कह रही है कि जनता त्राहिमाम है, पूरी तरीके से जो VIP है, जो बड़े लोग हैं वो सुरक्षित है और सीधे तौर पर मार्च चाहे चाहे टेलर हो, छोटी दुकान हो, सब पूरी तरीके से गैस के क्राइसिस से सीधे तौर पर प्रभावित है और सीधे तौर पर इनका काम धंधा पूरी तरीके से चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। चाय दे रहे हैं पहले कितने की थी, क्यों बढ़ा दिए? कुछ लोग अभी पीछे कह रहे थे गैस की दिक्कत नहीं है, ये चैनल दिखाएगा हाहाकार। अगर हमें चैनल गैस की दिक्कत नहीं है तो 20 रुपए की चाय क्यों कर देते हैं? इतना क्या इसीलिए कर दी ना। तो अब कितने कब बिक रहे हैं, पहले कितने बिक रहे थे? 50 तो चाय बिक पा रहे हैं, पहले कितने बेचते थे? चाय की दुकान है छोटी सी मार्केट के अंदर, पहले 200-300 तक के गिलास इनके बिक जाते थे, सॉरी चाय के गिलास। और अब खुद बता रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने प्राइस रिवाइज किया, जब इनको गैस महंगी मिल रही है, कॉस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन्होंने प्राइस रिवाइज किया। जो अब 20 रुपये की चाय बेच रहे हैं मुश्किल से 50 गिलास बेच पा रहे हैं। सिलेंडर मिल रहा है, ये कैसे हो पा रहा है? बहुत मुश्किल पड़ रही है। कितनी का लिया आपके पास सिलेंडर? 3000 रुपये। 3000 रुपये आखिरी बार कब दिया था, अभी कब तक चल जाएगा? मैंने आज ही लिया है 3000 रुपये। वैसे अंधभक्त है जो ऐसे आकर आपको परेशान करेंगे, इन सबको परेशानी होगी, इन सबके चेहरे देख लो, भले इनमें से कोई अगर मैं कुछ भी शायद बात ना करे, लेकिन हकीकत यही है
कि गैस सिलेंडर की परेशानी है। जो लोग पहले 300 गिलास चाय बेच रहे थे अब वो 50 पर आ गए। खुद बता रहे हैं कि दही के शोले वाले की काम धंधा आधा हो गया है। 35,000 की जाए फिलहाल बंद है। तमाम लोगों को दिखा रहे हैं कि गैस वैस यूज करते हैं घर में। हाँ जी, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है। मिल रहा है तो कितने में मिल रहा है? 350 350 4,000 कैसे खाने वाले का मुश्किल है। वही है, मजबूरी में आदमी तो प्लान कर रहा है, आपको पता है। तो मजदूर क्लास है वो तो कितने भाग गए। अब जो है तो जो यही रहता है उसको तो छोड़ के भाग नहीं सकता ना। तो जो माइग्रेटेड थे, प्रवासी थे, वो चले गए। और जो रह गया है उसको कि डबल मार है। देखिए अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो जो लोग अपने घर में खुद खाना बनाते थे या बाहर खाते थे अब उनको महंगा खाना मिल रहा है। तो क्या तो इंसान कमाएगा, क्या बचाएगा और कितने में खाना खा पाएगा, तमाम चीजें इसके चलते एक माइग्रेशन दूर दूर से लोग आए थे वो वापस जा रहे हैं। भैया कुछ गैस वैस की दिक्कत ठीक चल रही है या मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है। इतना महंगा मिल रहा है तो मत पूछिए। बंद होने आने का नौ बता रखा है। आज सिलेंडर ही नहीं आया है। अच्छा 3500 4,000 ऐसे सिलेंडर मिल रहा है फिर भी नहीं दे रहा है। फिर भी उनको भाग रहा है। पैसे तो बाहर देंगे। तो दुकान बंद करने की नौबत आ गई। सिलेंडर ही नहीं, सब खाली सिलेंडर पड़ा हुआ है। कितना स्लो चल रहा है गैस, तो कोई काम नहीं है बिल्कुल। लेबर तो सब भाग रहे गाँव। खाना नहीं मिल रहा ढंग से। एक दिन चालू होता है दूसरा दिन बंद हो जाता है होटल। ये समस्या है। सरकार को कोई पता नहीं। सरकार बोलता बहुत है मेरे पास काला बाजार इतना चल रहा है तो मतलब एजेंसी में जाइए तो एजेंसी वाले मना भगाते हैं कहते ये सिलेंडर मेरे पास। काला बाजार इतना कर रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर नहीं है। कई की दुकान में भर भर कमर्शियल सिलेंडर आ रहे हैं। अभी तो सरकार ने कमर्शियल की आवंटन भी बढ़ा दिया है, 70% कर दिया राज्य को। होटल वाले को मिल नहीं रहा है। जहाँ जिसके पास जान पहचान है, जहाँ पहुँच है दूर तक, उसके बाद भर भर के सिलेंडर आ रहे हैं। जिसको एक काम तो 10 दे रहे हैं। तो हम सब जैसे लोग हैं सिलेंडर में भी जान पहचान चल रही है। पहचान चल रही है। हम सब कोई जानने वाला नहीं है। ऐसे ईमानदारी से पैसे देते हैं, सब काम करते थे। हम लोग 4-4 हजार में भी नहीं दे रहे हैं। और फिर तो आपकी कमाई में काम में बहुत काम तो है ही नहीं। ऊपर से नवरात्र चल रहा है, ऊपर से सामान नहीं आ रहा है। एक दिन बंद होता है दूसरा दिन कस्टमर को लगता है दुकान खुला है बंद है, जाओ कि ना जाओ। इसको सोच के कस्टमर चले जाते हैं। किराया गाँव वापस जाने का टाइम जाने आने का टाइम हो गया हुआ है। क्या करेगा अब, इतना दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। पैसे कहाँ जेब से भरेंगे? 30,000 किराया दुकान का देना पड़ता है। स्टाफ तो काम कर रहा है, जिसका घर परिवार चल रहा है, सब इधर उधर हो रहा है। सैलरी वगैरह सबको देना पड़ता है। चल काम नहीं है तो क्या करिएगा। और सरकार बोल रहे हैं से बस बहुत मेरे पास सामान है। यहाँ तो इतना काला बाजारी चल रहा है। 2 दिन क्या बंद हो गया तो पूरा भारत ही तहस नहस कर दिया। तो समझ ही नहीं आता है। जैसे शायद दुनिया में कुछ है ही नहीं भारत में। अगर सामान ही नहीं मिलेगा क्या चीज़ खाना खाएगा? खाली पैसे रख के थोड़ी कोई रहेगा यहाँ पे। सरकार जैसे कि मैं भी कह रही हूँ, सरकार कह रही है पर्याप्त। बार बार सदन से लेकर सड़क तक सरकार के मंत्री खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं सब कुछ पर्याप्त है। अगर पर्याप्त है तो इन लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है? यही हम आपको दिखा रहे हैं। और कुछ अनुभव थे जो इस तरीके से हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम यानी कि हम ग्राउंड रिपोर्ट जो सच्चाई है, जो हम लोगों की जबान एक वर्ड हम कट नहीं करते हैं, जो सच है वो अपनी तरीके से ऐसे ही जाएगा। और हम रियलिटी आपको दिखा रहे हैं कि क्या टेलर है, क्या यहाँ पे छोटे से ढाबे हैं जैसे तैसे करके देखिए अपनी रोजी रोटी यहाँ से चला रहे हैं। और सिलेंडर की भारी कमी की वजह से इनके काम पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, किस तरीके से काला बाजारी गैस सिलेंडर की हो रही है, तो तमाम प्रभाव इन लोगों पे पड़ रहा है। यानी कि देखिए बड़े आप घुमा कर देख लीजिएगा, जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, जितने भी बड़े बड़े कैफेज है, वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की कमी, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है। लेकिन जो सीधे मार पड़ेगी वो ऐसे ही ढाबों, ऐसे ही चाय वालों की दुकानों पर, ऐसे ही आम लोगों पर कहीं ना कहीं पड़ रही है। ये तबका पूरी तरीके से एक बार फिर से कोरोना की तरह कहीं ना कहीं पिछतावा नजर आ रहा है। लेकिन सरकार में बैठे लोग और सरकार के भक्त जैसे लोग आपको ऐसे ही बार बार बताते रहेंगे कि ग्राउंड पर सब कुछ ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ेगी। लोग वाकई में परेशान हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए।